बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये एवरीडे साइंस के जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं उसके हवाले से है। आइए इनको मिल के सीखते हैं। आज हमारा पहला एमसीक्यूज है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। ये नॉटिकल माइल है ये किलोमीटर से ज्यादा होता है और नॉर्मल माइल से भी ज्यादा होता है। इसका सही आंसर है 1.853 किलोमीटर। ये जो नॉटिकल माइल्स हैं ये बेसिकली वाटरवेज के अंदर जो स्पीड ऑफ शिप है उसको मापने के लिए इस्तेमाल होते थे एंशियंट टाइम के अंदर, और इनके लिए जो यूनिट यूज किया जाता था दैट वाज बेसिकली नॉट। क्योंकि जो सी फेरर होते थे वो एक चीज यूज करते थे डिवाइस, उसको कहते थे कॉमन लॉग। उसका यूनिट होता था नॉट और वो क्या बताता था नॉटिकल माइल्स, उनकी जो शिप होती थी उसका फासला बताता था। तो आजकल जो वाटर बाउंड्रीज हैं किसी भी कंट्री की उसको हम किस में मापते हैं? नॉटिकल माइल्स में। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो पहले ये मापा जाता था 200 नॉटिकल माइल्स में। 2015 के बाद यूएन ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 350 नॉटिकल माइल्स। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से ये समझ आया कि नॉटिकल माइल्स जो हैं वो जो वाटर बाउंड्रीज होती हैं किसी भी मुल्क की, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि 350 नॉटिकल माइल्स तक जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं समंदर में उनके ऊपर किसका कब्जा होगा? पाकिस्तान का होगा। तो उसको मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसका सही ऑप्शन है 1.85 किलोमीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं हम। वो हमारे पास के मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? मैग्मा है। ये जो मोल्टन रॉक्स होती हैं इनको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स या तो मैग्मा से बनती हैं या फिर जो है ना वो लावा से बनती हैं। अब मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है? देखिए सेफर ये हमारी जमीन है, मैं उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं। सबसे ऊपर वाली ये जो लेयर है इसको हम कह देते हैं बेसिकली ये हमारी क्रस्ट है। फिर उसके बाद मेंटल आता है, फिर उसके बाद कोर आती है। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर ना कुछ रॉक्स हायर टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाती हैं। जब मेल्ट होती हैं तो अगर ये मेल्ट क्रस्ट के नीचे पड़ा होगा तो ये मैग्मा कहलाएगा, और मैग्मा की वजह से जो रॉक्स बनेगी उनको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाएगा। अगर ये मैग्मा मेल्ट होके जमीन का क्रस्ट फाड़ कर बाहर निकल आता है और जमीन की सरफेस पे बहना शुरू करता है उस चीज को हम कहते हैं लावा। यानी कि क्रस्ट के नीचे है तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? लावा होगा। लेकिन मोल्टन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। ये मैग्मा और लावा से बनती हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे होगा क्योंकि उसने नीचे पूछा है। तो उसका जो सही जवाब होगा वो हमारे पास मैग्मा होगा। और लावा की वजह से जो इग्नियस रॉक्स बनती हैं उनको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। वो कहता है कि पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। पैकेजेस ऑफ एंजाइम्स जिसके अंदर जो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स हैं तो वो बेसिकली हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं। गोल्जी अपरेटस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल्स के अंदर। ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो जो कुछ पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। तो गोल्जी बॉडीज जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन एंड लिपिड्स बनते हैं उनको गोल्जी अपरेटस क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो इस वजह से उसने कहा कि पैकेज ऑफ एंजाइम्स जो है, क्योंकि एंजाइम्स भी बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो पैकेजेस ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास आए है। ये जो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट को आम जबान में बोला जाता है मोतिया। मोतिया जो है ना बेसिकली जो आंख का लेंस होता है उसके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है, वो ओपेक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट आमतौर पे एजेड लोगों के अंदर ना ये प्रोसेस आता है,
और खास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 65 साल प्लस हो जाए तो उनके जो आंख के लेंस हैं वो ओपेक हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्लियर नहीं रहते, थोड़ी से धुंधले हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है इस पे भी एमसीक्यूज आता है, दैट इज बेसिकली कन्वेक्स। और अगर उसके वो मेगापिक्सल पूछे एक लेंस का 576 मेगापिक्सल, डन, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेसिकली नो डाउट नर्व्स भी बनाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं दैट आर बेसिकली न्यूरॉन्स। हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, हमारे जिस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे मैं कहूं कि अगर अनइंटेंशनली मेरा हाथ किसी कांटे पे चला जाए, किसी गर्म चीज पे चला जाए, तो मैं फौरन से उसको वापस खींचता हूं। ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन बनाता है, बेसिकली न्यूरॉन्स बनाते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन बनाता है, न्यूरॉन्स। हमारे जिस्म के अंदर ये भी एमसीक्यूज आता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। गूगल आपको 135 बिलियन न्यूरॉन्स भी शो करेगा, लेकिन पीपीएससी के अंदर या कंपटीशन के एग्जाम के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स के ऊपर आ रहा होता है एमसीक्यूज। तो हमारे जिस्म के अंदर क्या है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स तीन तरह की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, और उनकी तादाद मैंने कितनी बताई, 100 बिलियन, और रिफ्लेक्स एक्शन बनाती है। अगर बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल पूछे तो वो भी न्यूरॉन सेल है। कभी स्कूल में बचपन में आप लोग पढ़ते थे किस तरह के स्ट्रक्चर बनाते होते थे आप लोग, यहाँ इसका न्यूक्लियस बनाते थे, इसका साइटोप्लाज्म बनाते थे, इस प्रोसेस को कहते थे सोमा। और ये जो होते थे ये क्या कहलाते थे, डेंड्राइट्स कहलाते थे। ये जो नीचे डंडी सी है इसको हम एक्सॉन बोलते थे, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती थी, और एंड पे क्या होते थे, एक्सॉन एंडिंग्स। ये बॉडी के अंदर सबसे बड़ा नर्व सेल्स होता है। खैर नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर इंटरनल ऑर्गन और सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है, क्योंकि लीवर जो है ना बेसिकली क्या पैदा करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। इस बाइल्स के अंदर सॉल्ट्स होती हैं और बिलिरुबिन और इस तरह की चीजें होती हैं। ये बाइल बेसिकली किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लिपिड्स को। जो हम फैट्स खाते हैं उनको फैटी एसिड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो है ना थोड़ी देर के लिए क्या होता है, स्टोर। एंड हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है दैट इज बेसिकली लिवर। ग्लैंड ऐसी चीज को कहते हैं जिससे सेक्रीशंस निकलती हों, जिससे फ्लूइड निकलता हो। द सन इज एट एवरेज डिस्टेंस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारी जमीन और सूरज के दरमियान एवरेज फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। इस चीज को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ये भी आपका एमसीक्यूज आता है। सूरज और जमीन के दरमियान जो फासला है हम उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। से फॉर ये सन है, उसके गिर्द जो है ना अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सूरज और जमीन का एवरेज फासला इतना है, ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर दो तरह के फिनोमिना होते हैं। एक होता है एपहेलियन और दूसरा होता है पेरीहेलियन। एपहेलियन में सूरज और जमीन के दरमियान फासला मैक्सिमम होता है। इन दोनों को मिला के एप्सिस कहते हैं, एपहेलियन एंड पेरीहेलियन को। ये जो एपहेलियन है, जब सूरज और जमीन के दरमियान फासला मैक्सिमम होगा वो 153 मिलियन किलोमीटर है। और पेरीहेलियन जब सूरज और जमीन के दरमियान फासला मिनिमम होता है वो हमारे पास 147 मिलियन किलोमीटर है। इन दोनों की एवरेज मिलाकर निकालने तो 149 निकलती है, हम जिसको रफली क्या लिखते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर। वो ये भी पूछता है कि एपहेलियन कब होता है, एपहेलियन जुलाई के अंदर होता है और पेरीहेलियन जनवरी में होता है, जब सूरज और जमीन के दरमियान फासला कम होता है। इसको सर्दी और गर्मी से मिक्स ना कीजिएगा, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं हम। वो है हमारे पास द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है चार्ली। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इस चीज को कहते हैं कि पानी के अंदर वो एनर्जी जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प आउट करती है।
जैसे हम कहते हैं कि पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है ना क्या करता है, मूव करता है, ऑस्मोसिस हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, तो पानी का जो पोटेंशियल है प्योर वाटर का वो जीरो है। बाकी ये जितने भी प्रोसेस हैं ऑस्मोसिस का, कैपिलरी एक्शन का, पानी की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट का, वो जो है ना बेसिकली उसके अंदर जो साल्ट्स और दूसरे मादे हैं उनकी वजह से हो रहा होता है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इस टर्म एसोसिएटेड विद, तो इसका ऑप्शन है बीटा हर्ट। ईसीजी जो है बेसिकली हमारे पास है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ये जो ग्राफी है ये प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी जो है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वो है जो जो हमारा दिल होता है, कार्डिया, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, चेक कर रहा होता है कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। डन। तो आज के हमारे जो एमसीक्यूज थे वो इतने ही थे। होपफुली आपके लिए प्रोडक्टिव रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।